अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ और आज आपको मैं बहुत ही अहम बात बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही अहम मजमून है जो कहीं और से माखूज है। ये उर्दू क्या है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे। अगर आप 1000 लोगों से पूछेंगे तो 999 यही बताएंगे कि उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इस ज़बान का यह नाम इसलिए रखा गया कि यह मुग़ल बादशाहों के लश्करों और छावनियों में बोली जाती थी, जहाँ ये हिंदी, फ़ारसी, अरबी, तुर्की और दूसरी ज़बानों के आपस में मेल मिलाप से वजूद में आई। गोया ज़बान क्या है? चूं चूं का मुरब्बा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या ज़बानें इस तरह से आपस में मिलकर नई ज़बानें बना सकती हैं, जिस तरह मुख्तलिफ रंगों को मिलाकर नया रंग बन जाता है? इस सवाल का जवाब थोड़ी देर में, लेकिन पहले हम देखते हैं कि क्या वाकई लफ्ज़ उर्दू का मतलब लश्कर ही है। बहीर असवद के किनारे आबाद तुर्की का यह हसीन व जमील शहर जिसका नाम है उर्दू, ये वही लफ्ज़ है, यानी हमारी ज़बान उर्दू। न सिर्फ इस शहर बल्कि इसके सूबे का नाम भी उर्दू है। अगर उर्दू का मतलब लश्कर ही है तो क्या उर्दू में कदीम ज़माने में छावनियाँ कायम थीं? लफ्ज़ उर्दू का असल मतलब जानने के लिए हमें 13 सदियाँ लंबी छलांग लगाकर मंगोलिया पहुंचना पड़ेगा। ये एक लाट है, जैसे 732 ईस्वी में यहाँ के एक बादशाह बल्गे खाकान ने अपने भाई कुलतुगीन की याद में तामीर करवाया था। इस लाट की खास बात यह है कि इस पर गोक तुर्क रस्मुल ख़त में यह तहरीर कुनंदा है। 66 सत्रों पर मुश्तमिल इस बयान में लफ्ज़ उर्दू मुख्तलिफ शक्लों में कोई 20 बार आया है। ये लफ्ज़ उर्दू के इस्तेमाल की सबसे कदीम तहरीरी शहादत है। गोक तुर्क रस्मुल ख़त में लिखी गई कुलतगीन लाट में, जिसमें लफ्ज़ उर्दू कई बार आया है, यहाँ उर्दू का क्या मतलब है? इस लाट पर लफ्ज़ उर्दू का मतलब लश्कर या छावनी नहीं बल्कि रियासत, शाही महल और मरकज़ है। इस लाट के वजूद में आने के कुछ ही अरसे बाद तुर्क शायर यूसुफ खास हाजिब ने एक किताब शाही दानिश लिखी, जिसमें लफ्ज़ उर्दू जावजा नज़र आता है। अलबत्ता यहाँ इसका मतलब थोड़ा बदलकर शहर हो गया है। हर शहर, मुल्क और उर्दू में इस किताब का नाम मुख्तलिफ था। वो एक अलग उर्दू के रहने वाले थे। दुनिया कैद खाना है, इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार मत होना, बल्कि एक बड़े उर्दू और मुल्क की जस्तजू करना ताकि चैन से रह सको। मौत ने बड़े बड़े उर्दू और मुल्क उजाड़ दिए। उर्दू का यही मतलब हमें तुर्की के सूबे और शहर के नाम में नज़र आता है। इसी मतलब की कुछ और मिसालें भी मौजूद हैं, जैसे चीनी शहर काशगर का कदीम नाम उर्दू कंद था। शाही खीमे को उर्दू क्यों कहा जाता था? हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं कि उर्दू का एक मतलब शाही महल भी है, और इसी मुनासिबत से बातू खां का खीमा अल्तून उर्दू कहलाया। ये 2 मंजिला खीमा जहाँ सफ़र करता था, लोग कहते थे कि वो उर्दू जा रहा है। रफ्ता रफ्ता लफ्ज़ उर्दू एक मतलब लश्कर बन गया। बातू खान का खीमा, जिसकी वजह से उसके लश्कर को उर्दू कहा जाने लगा। बातू खान ने 1242 ईस्वी में मशरक़ी यूरोप में मंगोल सल्तनत की दागे बेल डाली, जो 15वीं सदी तक कायम रही। इसी असना में लफ्ज़ उर्दू भी यूरोप की ज़बानों में दाखिल होने लगा। इतालवी में उर्दा, पोलिश हस्पानवी में हुर्दा, स्विस में हुर्द और फ्रांसीसी में हुर्द। 1555 में शाया होने वाली रिचर्ड एडिन की किताब नई दुनिया के अशरे अंग्रेज़ी ज़बान की वो किताब है जिसमें यह लफ्ज़ पहली बार इस्तेमाल हुआ है। हिंदुस्तान में यह लफ्ज़ पहली बार एक और मंगोल हुक्मरान बाबर ने बरता। उसके बाद दूसरे मंगोल यानी मुग़ल बादशाह के दौर में यह लफ्ज़ तराकीब में भी लिखा जाने लगा, जैसे उर्दू मोहल्ला, उर्दू अलिया, उर्दू बुज़ुर्ग, हत्ता के उर्दू लश्कर। इन तमाम तराकीब में उर्दू का मतलब शाही कैंप है। ये एक मोबाइल महल होता था जिसकी कई मंजिलें इमारतें हुआ करती थी। जनाना और मर्दाना हिस्से अलग हुआ करते थे और इसके अंदर सैकड़ों लोगों के बैठने की गुंजाइश हुआ करती थी। 1648 को शाहजहां ने दिल्ली के करीब एक नए दारुसल्तनत की बुनियाद डाली, जिसे वैसे तो शाहजहां आबाद कहा जाता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसका नाम बदलकर शाही कैंप के मुनासबत से उर्दू मोहल्ला हो गया। ज़बानें ऐसे नहीं बनती कि 2-3 ज़बानों को मिलाकर अच्छी तरह हिलाएं तो नई ज़बान तैयार। माहिर लिसानियात और मीर तकी मीर के मामू खान आरजू अपनी एक लुगत में लफ्ज़ झनेल के तहत लिखते हैं, हम लोग जो उर्दू मोहल्ला में रहते हैं इस लफ्ज़ से आशना नहीं हैं।
اس اردو محلہ میں کون سی زبان بولی جاتی تھی؟ ایک نہیں بلکہ دو زبانیں، ایک تو فارسی اور دوسری وہ زبان جسے ہم آج اردو کے نام سے جانتے ہیں۔ اس زمانے میں اردو زبان کا نام متعین نہیں تھا، اسے کبھی ہندوی، کبھی ہندی، کبھی دکنی اور کبھی ریختہ کہا جاتا تھا۔ ان ناموں کے ساتھ ساتھ لوگ اسے زبان اردو معلیٰ بھی کہنے لگے، یعنی شاہ جہاں آباد کی زبان۔ ظاہر ہے کہ اتنا بھاری بھرکم لفظ بولنا مشکل تھا، اس لیے یہ سکڑتے سکڑتے پہلے اردو معلیٰ اور بعد میں صرف اردو بن گیا۔ بہت سی زبانیں شہروں اور علاقوں کے نام سے منسوب ہوتی ہیں، جیسے سندھ سے سندھی، پنجاب سے پنجابی، بنگال سے بنگالی وغیرہ۔ بالکل ویسے ہی اردو زبان کا نام بھی شہر کے نام پر پڑا ہے، یعنی شاہ جہاں آباد کے نام پر اردو معلیٰ۔ اس کا لشکر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ زبان کسی چھاونی